तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम एक सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे हम सारे लोगों से पूछते हैं जो यूट्यूब कम्युनिटी में हमारे डियरेस्ट हैं कि क्या चल रहा है उनके क्लब का हाल। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं द माइटी, द ग्रेट ड्रॉग बाबा इज हियर, चेल्सी फैन वी ऑल लव। तो बाबा कैसे हैं आप पहले तो? बहुत बढ़िया ब्रो। चल रहा है। कल जो है मतलब एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी तक हुआ नहीं है चेल्सी लिवरपूल मैच, कल वो है तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम यार। और सीजन स्टार्ट हो गया है, सिटी हैव बीन टू अ फ्लाइंग स्टार्ट ऑलरेडी, मैं हालैंड गॉड। ने गोल मार दिया आज भी। बाकी मैचेस है तो मज़ा आने वाला है यार। ऑल गुड। एक एफपीएल डिजास्टर कर चुका हूँ मैं, लेकिन उसकी बातें अच्छा, बाद में हालैंड को करेंगे। कैप्टन नहीं बनाया होगा बट ठीक है। नहीं, मैं बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि बिना हालैंड की टीम देखते हैं क्या होती है, जस्ट एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल टीम, और वही लॉक हो गई। तो हाँ। ये सब गलतियां ऐसे गधेपंती अगर आप सोए रहते हो तो हो जाती है। वैसे वैसे भैया, फ्रॉम अस टॉकिंग अबाउट चेल्सी का क्या सीजन होने वाला है, वी आर गोइंग टू विटनेस काइसेडो डार्बी, तो इट विल बी फन। थोड़ा थोड़ा रिफ्ट ज्यादा होगा मैच में, वेट थोड़ा ज्यादा है। वैसे जोक्स अपार्ट, एक हर वीडियो में मैं एक चीज शुरू करने से पहले, क्योंकि एक सीजन को आप पैरामीटर्स ऐसे क्या मैनेजर के अंदर चीजें चलेंगी वो सारी बातें बात की जाती हैं, मेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ट्रांसफर। इन सब चीजों पे अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहली चीज आपको, आप इस ट्रांसफर विंडो को, अगर मैं आपको कहूं कि भैया ट्रांसफर विंडो चेल्सी को आप 1 आउट ऑफ 10 में रेट करो, तो व्हाट विल बी योर रेटिंग? आई वुड गिव इट अ 7.58। एट? फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, अच्छा। बिकॉज मुझे एक गोलकीपर भी उतना ही ज़रूरी लगता है चेल्सी के लिए जितना काइसेडो जैसा एक डीएम है। प्लस काइसेडो आएगा तो वो बहुत ओवर पे करके आएगा, 115 मिलियन। मैं हमेशा ये बोल रहा था कि 115 मिलियन आप चलो काइसेडो के लिए जा रहे हो, बट क्योंकि इतना लेट हो चुका है और ऑलरेडी आपने ग्राउंड वर्क किया हुआ है काइसेडो के साथ, तो देर इज़ नो टर्निंग बैक। फॉर श्योर। बट आप क्या कर सकते थे, उस 115 अगर आप खर्च कर रहे हो उसमें 15-20 और मिला के रियल मैड्रिड से कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट करो। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हो जाएगी ट्रांसफर, बट बात तो करो कि भाई हम ला रहे हैं 130 मिलियन, वेलवर्डे देते हो क्या? वो मैं नहीं कह रहा कि वो मान जाएंगे या वो दे देंगे या ही इज फॉर सेल या वो खुद हाँ। आना चाहेगा। नहीं, बट But- हु न्यू कैज़मीरो वाज ऑन सेल? मेक सेंस। हाँ। हाँ, हु न्यू तो कैज़? मैं ये था कि रादर देन गोइंग फॉर अ टैलेंट हु हैज प्लेड ओनली फॉर वन सीजन, आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड प्लेयर। और ये तो आजकल कॉन्वर्सेशन ही इनवैलिड हो गई कि प्लेयर वर्थ है कि नहीं उस पैसे का। आई एम जस्ट सेइंग कि एक प्रूवन प्लेयर आपको और थोड़े से और 15-20 मिलियन में मिल सकता था। मैं ये अगर आप कोशिश करते, बट आई नो कि वो सिचुएशन वैसी नहीं है। प्लस बहुत अब हाँ, जो फॉर। है एक्सपेरिमेंट का स्कोप नहीं बचा। आप काइसेडो के साथ इतना ज़्यादा आगे आ चुके थे कि आप वापस पीछे नहीं जा सकते। तो वो एक चीज़ है। प्लस गोलकीपर का जैसे मेंशन किया, अभी न्यूज़ आ रही है जैसे केपा माइट गो टू रियल मैड्रिड। वो बायर्न म्यूनिख जा रहा था बट अब उसकी रियल मैड्रिड से बातचीत चालू हो गई है। तो एक प्रॉपर गोलकीपर की भी हमको ज़रूरत है। बाकी आई थिंक डिफेंस सॉर्टेड है। काइसेडो के आने से मिडफील्ड सॉर्ट हो जाती है। और फिलहाल के लिए आई वुड से कि हाँ मतलब ओके है हमारा अटैक। आई वोंट से इट्स वर्ल्ड क्लास या बहुत अच्छा है, बट इट्स बेटर देन लास्ट सीजन। तो ठीक है, फॉर ऑब्वियसली श्योर। एक विंडो में भी आप अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तो मतलब ठीक है, अभी तक खुश हूँ। मुझे मुझे तो बहुत पसंद आई। मुझे तो मतलब जैसे आपने, मतलब अगर मैं इसको जनवरी जनवरी ट्रांसफर विंडो के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन अगर देखूँ ना, तो बहुत प्यारा ट्रांसफर विंडो है जहाँ पे आपने नियरली पूरा क्लब ओवरहॉल्ड है। अगर मैं स्टार्टिंग 11 अगर हम दोनों से डिसाइड भी करें लिवरपूल के अगेंस्ट क्या होगा, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो या तो जनवरी में आए हैं या इस ट्रांसफर विंडो में आए ए। और अब आपके पास एक ऐसा सेंटर बैक पेयरिंग है जो एक साथ बहुत साल से खेल चुका है, लाइक डिसासी एंड बाद्याशाली। ऐसा सा सेंटर बैक पेयरिंग व्हेन फोफाना हैज बीन इंजर्ड। आप एक क्लब मोनाको हु वाज सक्सेसफुल इन क्या कहते हैं अपना लीग उन, वहां से आप एक पेयर उठा के पूरा ला रहे हो। आप ऐसा नहीं कर रहे कि सिर्फ एक इक्का दुक्का प्लेयर और पूरा सिस्टम। द मेन प्रॉब्लम विद जनवरी ट्रांसफर विंडो वाज इट क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी। विद समर ट्रांसफर विंडो इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ स्टेबिलिटी, क्योंकि शायद आप सेलिंग को भी बहुत अच्छा रेट करोगे, है ना? आप सेलिंग पे भी एक पॉइंट रखोगे कि भाई सऊदी अरेबिया किसी को कुछ फायदा किया हो ना किया हो, चेल्सी को तो खुले खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया है कि जौन सा प्लेयर आप भेजिए। आई थिंक मतलब यार अब देखा जाए तो दो प्लेयर तो लिवरपूल से भी गए हैं हाँ। सऊदी, फर्मिनो और फबिनियो। बट वो चेल्सी से भी दो ही गए हैं, कुलिबाली और क्या एडवर्ड नाम है, मेंडी। एडवर्ड मेंडी। बट हाँ। वो चेल्सी के शुरू में चले गए और वो हाँ। थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो सब ऐसे बोल रहे हैं कि सऊदी ने नहीं, फेवर किया चेल्सी को। नहीं जीएच की भी जाने के, और हाँ मतलब सिर्फ हाँ सऊदी भी नहीं, एसी मिलान ने बहुत अच्छे आपको, हाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ हाँ सेलिंग पॉइंट, इफ आई से इन टर्म्स ऑफ सेलिंग पॉइंट आई से आपका क्लब का ट्रांसफर विंडो, क्योंकि वो शायद बहुत जरूरी था। वो हाँ 44 मैन की स्क्वाड
हाँ वो तो काफ़ी ज़रूरी था। और इतना ब्लोटेड स्क्वाड था, प्लस कुछ कुछ ट्रांसफ़र फ़ी भी मिल गई, तो अराउंड 250 मिलियन भी रेज कर लिया आपने, जिसमें से 217 गारंटीड पेमेंट है, विद एड-ऑन्स 250 मिलियन हो जाता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी था। बहुत सही बिकॉज बात है। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि स्क्वाड के ब्लोट होने की वजह से मैनेजर को प्रॉब्लम हो रही थी, प्लेयर्स जेल नहीं कर पा रहे थे। एक नए जो एनवायरनमेंट में जब प्लेयर्स आते हैं तो इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, तो एकदम से उनको एक खिलाना सही नहीं रहता। फिर मैनेजर की यहाँ पे इनपुट आई है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स गए हैं और प्लेयर्स आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था कि कैसे इतने सारे प्लेयर्स जो प्लान्स में नहीं है या जो फीचर नहीं करेंगे उनको कैसे निकालेंगे, प्लस ट्रांसफ़र फी भी ठीक ठाक मिल गई। तो आई वुड से सही सही था, मतलब और थोड़ा मैं कह सकता था कि हम पुश कर सकते थे। कोवाचिच आई थिंक बहुत सस्ते में गया है, पुलिसिक मुझे लगता है सस्ते में गया है। आई थिंक इन प्लेयर्स के लिए हम थोड़ी और वो कर सकते थे, बट वो लगा कि भाई जो पहला मौका आया दे दा के नक्की करो, तो आई हाँ, थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। शायद वो प्रॉफिट निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि प्लेयर निकाले, मेरे हिसाब से। मतलब चेल्सी का ये इंपॉर्टेंट था। अगर मैं आपसे भैया अभी तक, क्योंकि प्री सीजन एवरीबडी हैज़ बीन माइटी इम्प्रेस्ड विद चेल्सी, आप अगर ट्रांसफर विंडो, हमने भी, मतलब मैं भी शायद उसी आर्क में ही रेट करूंगा 8.5 के आसपास। मतलब अगर एक गोलकीपर अगर आ जाता है, क्योंकि गोलकीपर एक ऐसी पोजीशन है, अगर आप केपा बेच पाते हो, आपके पास एक अच्छा पैसा आता है, तो इट्स नॉट अ उनाना दैट यू आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इनटू योर सिस्टम, है ना, कि मतलब प्लेइंग स्टाइल वगैरह। आप एक गोलकीपर लेके आओगे जो शायद फ्रॉम द गेट गो बहुत अच्छा बन सकता हाँ है मतलब आपकी टीम सैंचेज आया है, बट हाँ, आई वोंट से कि सैंचेज इज अ वर्ल्ड इज अ क्लास कीपर। कॉम्पिटिशन, इज अ हाँ कॉम्पिटिशन वो दैट इज कंपटीशन था कैपा के लिए, वो डिस्प्लेस करने नहीं आया था कैपा को। फॉर श्योर, फॉर तो श्योर। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर माइक मानियान टाइप का हाँ, गोलकीपर मैं हमको, कहने नाम लेने वाला था। हाँ तो करना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से अब। माइक मैगनन तो बहुत बेटर सूट करेगा, बिकॉज अगर आप कैसा गोलकीपर चाहिए पोचेटिनो को, जैसा उसको लॉरिस और बाकी जो उनके उनके जो गोलकीपर चले, फ्रेजर फॉस्टर जैसा गोलकीपर जो शायद बॉल प्लेइंग एबिलिटी में इतना अच्छा नहीं है, बट ही वाज वेरी गुड अंडर पोचेटिनो, तो इट मेक सेंस। एज अ शॉर्ट स्टॉपर अगर आप साइन कर रहे हो तो शायद आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, शायद मेरी को राउंड भी बन सकता है, कुछ नहीं तो डेविड डेहिया, मतलब शायद एक लॉन्ग शाउट अगर रियल मैड्रिड उठा लेती है गप्पा को, तो एज अ शॉर्ट स्टॉपर शायद डेविड डेहिया से बेटर हमें ट्रांसफर मार्केट में कुछ भी, मतलब इफ बट की तो बातें छोड़ते हैं भैया। मैं सिर्फ ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर ओपिनियंस, कि अगर हम कि इफ़ ही गोज, इफ़ ही स्टेज, ये सारी बातें थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, अगर करंट सिचुएशन में मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट काइंड ऑफ अ सीजन विद चेल्सी है, जस्ट गट फीलिंग, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, गट फीलिंग। यार अगर काइसेडो आ जाता है फिर तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। फिर तो आपने एक तरीके से अपनी प्लेइंग 11 तो सॉर्ट कर ही ली है। उसके अराउंड फिर आपको जो थोड़े बहुत जो है वो आपको फाइन ट्यून करनी है चीज़ें, वो आप इवेंचुअली कर लोगे जब मैनेजर को भी थोड़ा स्क्वाड के साथ खेल के समझ आएगा कि क्या कमियां हैं, क्या मैं और वो कर सकता हूँ इसमें इम्प्रूवमेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 4 तो इज़ अ नेसेसिटी अब काइसेडो आ जाता है, बिकॉज आप इतना पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुके हो। काइसेडो के बाद टॉड बोली एरा में ही 1 बिलियन हो जाएगी स्पेंडिंग एक साल के अंदर, तो वो अपने आप में एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ है। तो ओनर्स भी ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे ओनर्स को बहुत क्रिटिसिज्म दिया जाता है, या कोई ये नहीं देखता है कि ओनर्स का इंटेंट अच्छा है, एग्जीक्यूशन थोड़ा कई चीज़ों में ऊपर नीचे रहा है, बट इंटेंट उनका अच्छा है। हाँ, ऐसे अमेरिकन ओनर ना बहुत रेयर है, मतलब आप पूरे हाँ फुटबॉल स्पेक्ट्रम में देखोगे तो। हाँ, तो दे हैव गॉट इन अ गुड मैनेजर, एक्सपीरियंस मैनेजर आया है। और बात करें अगर हम, तो साइनिंग्स की जैसे अपन ने बात करी अच्छी हुई है, आउटगोइंग्स हो गई हैं। फिर आपका जो मेन एक पेन पॉइंट रहा था हमेशा कि आप डिफेंसिव मिडफील्ड में किसको लाओगे, तो अगर आप इफेक्टिवली देखो तो you've lost जॉर्जिनियो, कांटे, कोवाचिच एंड माउंट, ठीक है, मिडफील्ड में। ऑल एंड स्टार्टर्स। एंड you've gotten एंजो, यू मे गेट काइसेडो। फिर आपका एनकुंकू आया, मैं भी उसको मिडफील्ड का ही पार्ट हाँ मानूंगा, बिकॉज जी ही जी, विल प्ले बिहाइंड द स्ट्राइकर। श्योर। एंड देन you've got यंगस्टर्स लाइक एंड्रे सेंटोस हो गया, गैलेगर का भी श्योर नहीं है वो चुकुमेजी। आएगा, चुक्वामेका एक बहुत हाँ, अच्छा टैलेंट है। तो आई थिंक आपने इतने कम टाइम में ठीक ठाक रिप्लेस कर लिया है, एक फॉर अच्छा श्योर। आपने यंग स्पाइन बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। अब देखो डेवलप कैसे होती है एज अ यूनिट ये टीम। हाँ नहीं, चेल्सी ऐसा स्क्वाड कि अगर कल को कुछ भी अप डाउन हो, उनके पास एक लगभग 5-6 साल की टीम तो रेडी है। मतलब 5-6 साल में ये टीम और मैच्योर होके एक बहुत पीक हिट करेगी। ये एक ऐसी टीम है जो शायद 4 साल बाद हमें बहुत बहुत अग्रेसिव टीम दिखे, जो शायद हम रियल मैड्रिड के साथ भी अभी एसोसिएट कर सकते हैं। वेरी यंग मिडफील्ड बट कैन बी अ वेरी गुड थ्रेट। तो आपका मतलब मैंने आई स्टे अगेन वो, मतलब आप कह रहे हो टॉप 4 राइट,
कि टॉप 4 इज अ नेसेसिटी एट दिस मोमेंट अगर काइसेडो आ जाता है तो। मेरे हिसाब से टॉप 4 बहुत बहुत थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच रहेगा, थोड़ा टॉप 6 भी मुझे लगता है, क्योंकि इस साल प्रीमियर लीग बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लग रही है। मतलब हर साल हम लोग यूरोप नहीं है ना यार चेल्सी के पास, एडवांटेज ये है, दे आर Fact. प्लेइंग ओनली वन गेम अ वीक। लिवरपूल 2 इन द वेरी सेम आर्क, लिवरपूल भी सेम आर्क में। नहीं बट लिवरपूल के पास यूरोपा लीग है ना, दे हैव दोज एक्स्ट्रा मैचेस, चेल्सी के पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर वो एक एडवांटेज तो है। हाँ एडवांटेज है तो, और टॉप 5 जाएंगी नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग और सीरिया से, तो आई थिंक 5th भी आ गए आप तो भी आपका काम हो जाएगा। फैक्ट है, वेरी 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 गुड कॉल भैया। वैसे एक लेजेंडरी प्लेयर, मेरे को शायद हाईलाइट मिल जाए इस वीडियो की, तो व्हाट से ऑन द मैन द मिथ द लेजेंड लकाका? अरे यार वो तो मतलब उसका तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी लग रहा है कि कहीं नहीं जा सकते। कहीं नहीं जा सकते, मतलब उसका ना वो यूवेंटस में बात बन रही है उसकी, ना वो कहीं और जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुझे लगता नहीं, मतलब वो ऑब्वियसली उसको तो अभी अलग ट्रेन करा रहे हैं स्क्वाड से, चाहिए ही नहीं पोचेटिनो को, और ओनरशिप भी बहुत क्लियर है कि दे हैव टू गेट रिड ऑफ हिम। क्या होता है उसका देखते हैं, बाकी मुश्किल ही लग रहा है। एंड इट इज मोर ऑन लुकाकू आल्सो, मतलब मैं इसमें वो तो ना, यार वो तो मतलब ही इज नॉट अ मतलब प्लेयर जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, For तो sure. ही इज अ सर्कस, ही इज नॉट अ प्लेयर। वो ड्रामा इतना है उसके साथ, इतना बैगेज है। मैं पढ़ रहा था एक न्यूज़ की, मे बी स्पर्स माइट लुक एट लुकाकू टू रिप्लेस केन, तो भाई देख लो भाई, ले जाओ ऑल वेलकम भाई, ऑल वेलकम, आ जाओ ले जाओ। ही इज सच अ स्नेक, ही माइट डू दैट इवन, मतलब वर्स्ट साइनिंग, मैं उसे वर्स्ट 100 मिलियन साइनिंग मानता हूँ कि एक प्लेयर जिसने लड़ा भी नहीं यार, मतलब उस बंदे ने ऐसा गिव अप करा है, गिव अप भी नहीं करा है, एरोगेंस दिखा रहा है, वो चीज़ बहुत मेजर है। आपको किसी क्लब ने इतना मेजर ट्रस्ट दिखाया था, एटलीस्ट एक्नॉलेज दैट, वो इतना तो कम से कम शर्म रखो वाली चीज़ है, मतलब श्योर दैट इज़ अ वेरी बैड प्लेयर। तो और आपको क्या लगता है भैया, एक लास्ट चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, हु डू यू थिंक विल बी द टॉप स्कोरर फॉर चेल्सी दिस ईयर? Nicholas Jackson, I think What a he find. can. मतलब I would have gone for Nkunku और Jackson, but Nkunku he's out till January, तो थोड़ा मतलब पता नहीं अब क्या होगा हमारा उस सेंस में, तो but I think Jackson is a good player, he has scored lot of goals in pre-season, और मेरे को उससे काफ़ी हाई होप्स है। फॉर श्योर, नहीं बिल्कुल मतलब आपके हिसाब से अगर, मतलब हाँ मैं भी जितना उसे प्री सीजन में देखा, टीम के साथ जेलअप करने वाला, मतलब वो एक ऐसा स्ट्राइकर है जो मुड्रिक के साथ भी अच्छा खेल सकता है, और शायद अगर एक जीएच अगर आपकी टीम में रह जाता है तो उसके साथ भी बहुत अच्छे से सेटअप कर सकता है, बिकॉज उसकी 1-2 का गेम भी बहुत अच्छा है, बट मेकिंग दैट रन बिहाइंड ही इज गुड एट दैट टू। तो लाइक इफ यू हैव अ पासर लाइक जीएच, ही कैन मेक दैट दोज रन जो जीएच उसे फाइंड कर सकता है, एंड ही कैन मैच द पेस विद मुड्रिक। अगर वो फ्लैंक्स पे दौड़ा रहा है तो ही कैन पास द बॉल इनटू द बॉक्स एंड ही कैन स्कोर। तो लाइक निकोलस जैक्सन इज द परफेक्ट प्लेयर। मैं सीजन स्टार्टिंग में तो मैं लेजिट लुकाकू को बहुत ऐसे देख रहा था कि 7 मिलियन में एक बहुत टॉप स्ट्राइकर मिल सकता है अगर वो खेलता तो, लेकिन द मैन हैज़ नो इंटेंट। तो यस, निकोलस जैक्सन, मी टू थिंक सो दैट ही विल बी द टॉप स्कोरर फॉर चेल्सी। थैंक यू भैया, बहुत मज़ा आया। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि चेल्सी कहाँ फिनिश करेगी इस सीज़न, और क्या लगता है ये एक मिनी गैलेक्टिको एक बहुत अंडररेटेड सी टीम बनाई जा रही है, ये क्या इसका पीक हम कब देखेंगे, आने वाले 4 साल में, 5 साल में? डू लेट अस नो, या फिर वॉट एवर योर थॉट्स आर, डू लेट अस नो इन द कमेंट। लाइक ज़रूर करना, और अगर यहाँ आए हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो फटाफट। बाय बाय, टिल देन टेक केयर भाई।